सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा। आप लोग इस पर तवज्जो करें, नीचे उसकी तफसीलात हैं, लोगों को जोड़ें। आपका इदारा है और इसकी इदारे को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, हिंदुत्व ज़हनियत के लोग कहें या फिर बीजेपी से वाबस्ता कुछ लीडरान। ऐसी इधर 2-3 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक उर्स में पकाए गए खाने पर फूकने की वीडियो को थूकना कह करके शेयर किया गया है। इससे पहले कोरोना के मौके पर भी आप लोगों को मालूम था कि किस तरह मुसलमानों को बदनाम किया गया और कि मुख्तलिफ चीज़ों पर थूक करके या ज़मीन पर थूक करके मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। फिर ये चीज़ें ख़त्म हो गई। बाद में शाहरुख खान का एक मामला सामने आया, आप जानते हैं। एक मशहूर गुलकार की आखिरी दीदार के लिए पहुंचे तो उस वक्त उन्होंने कच पढ़ करके फूका तो उसको थूका कह दिया और ये भी कई दिनों तक सिलसिला चलता रहा। अब ये वीडियो हंगामा मचा रही है और इसको शेयर करने में बीजेपी के लीडरान अलग अलग तरह के दावों के साथ शेयर कर रहे हैं कि थूका जा रहा है, क्या थूकना ज़रूरी है, ये किस तरह का माशरा है, जबकि इसकी हकीकत क्या है। इसको आल्ट न्यूज़ ने भी पेश करने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों ने कि इस वीडियो में एक शख्स को खाना पकाने के एक बड़े बर्तन में कुछ खाना निकालकर उस पर फूंक मारते और बर्तन में मौजूद खाने के साथ मिलाते हुए देखा गया। वीडियो में मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से लंगर का एहतिमाम किया गया था। कैमरा पर्सन पिंडाल में मौजूद है, साथ ही लोगों को बर्तन में खाना मिलाने के बाद आमीन कहते हुए भी सुना जा रहा है। इस वीडियो में बीजेपी के हामी सुरेंद्र पुनिया ने 13 जनवरी 2023 को इस वीडियो को पोस्ट किया, लोगों से खाने में थूकने की मंतिक पूछी और बीजेपी रुकन प्रीति गांधी भी इन लोगों में शामिल थी जिन्होंने नवंबर 2021 में इस वीडियो को शेयर किया था। तो नाज़रीन गिरामी, दरअसल इस वीडियो की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये उल्लाल काजिल फजल करीम थंगल के मुआविन हाजी हनीफुल्लाह से बात हुई थी आल्ट न्यूज़ की। तो उन्होंने कहा कि वीडियो में खाना उड़ाने वाला शख्स काजी फजल थंगल है और हाजी हनीफुल्लाह ने बताया कि केरला में ताजुल उलमा दरगाह में 6 से 8 नवंबर तक एक उर्स मनाया गया था और इस दरमियान में लंगर का एहतिमाम किया गया था। अक्सर ऐसा होता है कि जब दूसरी दफ़ा खाना बनाया जाता है या खाने में बरकत के लिए अक्सर कुछ ना कुछ कुरान की कुछ आयतें पढ़ करके फूंक दी जाती है, अक्सर यासीन शरीफ भी पढ़ी जाती है कहा जाता है। ताजुल उलमा केरला के एक सुन्नी मुसलमान आलिम दीन हैं जिनका पूरा नाम सैयद अब्दुर्रहमान अल बुखारी है। दरगाह का नाम उनके नाम पर रखा गया लेकिन वो उल्लाल थंगल के नाम से मशहूर है। उन्हीं की उर्स हो रहा था। साल 2014 फरवरी में उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद से उनकी बरसी मनाई जाती है, जिसे आमतौर पर जो है दरगाह और इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जो यकीन रखते हैं। और इधर तो आपको पता ही है उल्लाल और साहिल इलाके में अक्सर इस तरह के दरगाह आपको मिलते हैं। उसी दरमियान में ये सारी चीज़ें हुई थी लेकिन उसको जो है फूकने की वीडियो को थूकना कह करके जो है गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। लिहाजा हमारे बीजेपी के लीडरान अगर समझते हैं कि ऐसा आप लोग अक्सर देखे होंगे कि आज भी मुख्तलिफ रियासतों में, हमारे कर्नाटक में भी ये है कि मस्जिद में सुबह की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई अपने छोटे छोटे बच्चों को जो रात में अचानक रोना शुरू कर देते हैं या लगातार डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद जो है उनका रोना थमता नहीं है, सताना नहीं थमता है, ऐसे बच्चों को फूंक मारने के लिए जो है वो मस्जिद के बाहर आकर के खड़े होते हैं। वो फूंक भी उसी तरह की होती है इसलिए कि जो है कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और लगातार पाकी की हालत में रहता है एक नमाजी और कुरान का विर्द होता है, नमाज में भी हो, उसके बाद जिक्र अस्कार होते हैं। इस मौके पर जो है उसका कुछ असर होता है, कुरान में शिफा है। इस वजह से उसी यकीन के साथ वो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं फुकवाने के लिए। उसके बाद अक्सर देखा गया है कि जो है बच्चे
जो है शिफायाब हो जाते हैं और उनसे रात में डर करके उठना और लगातार माओं को सताना, रोने की, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। उसी तरह की ये भी चीज़ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिनके जहनों में गलाजत भरी हुई है, मुसलमानों के तय इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुके हैं, जिनको हर मुसलमानों की अच्छी चीज़ गलत नज़र आने लगती है, तो वो इस तरह की वीडियो शेयर करके माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमारे बीजेपी के वो लीडरान जो इस वक्त ट्विटर में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में इसको गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं, वो समझ लें कि ये थूकना नहीं है, ये फूकना है। यानी कुरान की आयतें पढ़कर ये फूकते हैं खाने में बरकत के लिए। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और अगली खबर जो है, इस वक्त एक वीडियो इस वक्त आई है, और वो वीडियो है कि एक शख्स जो है शॉपकीपर को मार रहा है। नोएडा सेक्टर 20 में जो पहले से खरीदी गई थी चीज़, उसको वापस नहीं करने की वजह से या वापस न लेने की वजह से दुकानदार पर बुरी तरह से हमला किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में जो है इस वक्त ये पूरा हमला करने का मंजर सामने आया। हम हमला करने की वो सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने रख नहीं सकते, वजह उसकी आप लोग जानते हैं। अब जो है, और सिर्फ वजह उसकी ये थी कि इस दुकान से कोई चीज़ खरीदी गई थी और उन्होंने कहा कि चीज़ वापस ले ले, लेकिन दुकानदार लेने से मना कर दिया, तो फौरी तौर पर जो है इस पर हमला किया गया। और ये दिल्ली के नोएडा सेक्टर 20 में पेश आए। इस मामले को अलग अलग अंदाज में देखने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आज एक और भोपाल स्टेशन से एक वीडियो शेयर की गई, बहुत ज़्यादा तनकीद करते हुए कि आज भी जो है हमारे भारत में वीवीआईपी कल्चर जो है मौजूद होने की वजह से आम आवाम को किस कदर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। दरअसल भोपाल स्टेशन में एक साबिक सीजेआई जस्टिस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, मुंसिफ हैं, जज जो हैं शरद अरविंद बोबड़े, उनके आने की वजह से पूरा रास्ता रोक दिया गया था। तमाम मेन गेट बंद कर दिए गए थे ताकि इसलिए कि वो आ रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब रेलवे स्टेशन में कोई मुसाफिर आता है तो उसके साथ लगेज होता है, कोई बीमार होता है, कोई खवातीन होते हैं, बच्चे होते हैं। अगर इस तरह एक गेट सिर्फ एक शख्स की आमद के लिए इस कदर बंद कर दिया जाए तो हज़ारों लोग जो है तकलीफ में आ जाते हैं। यही कहते हुए एक शख्स ने जो इस तकलीफ से दो चार हुआ था, वो जो है भोपाल स्टेशन की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आज भी भारत में वीवीआईपी कल्चर जो है उसकी वजह से आम आवाम और बिलखुसूस रेलवे स्टेशन में मुसाफिर जो है परेशान हो रहे हैं। उसकी ताज़ा मिसालें कहते हुए ये जो है वीडियो शेयर करने की कोशिशें हुई है। नाज़रीन गिरामी, भारत में जो इस्लामोफोबिया है और जिस तरह से अटैक हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, अब जो है बाकायदा यूरोपियन ममालिक में उसकी तस्वीरें शाये तो हो रही हैं, उस पर तबसरे हो रहे हैं। अब जो है अमेरिका की मस्जिदों में खुतबात में भी अब मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसका तस्करा हो रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों पर, उइग़ुर मुसलमानों पर जो हो रहा है उसके तस्करे के साथ इंडिया में जो जुल्म सितम या जिस तरह की खबरें निकल कर के सामने आती हैं उसके हवाले से मस्जिदों के खुतबात में अब इन तमाम चीज़ों का हवाला दिया जाने लगा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो जाहिर सी बात है कि यूरोपियन के तमाम मुसलमान भारत में होने वाले जुल्म सितम की एक एक चीज़ को जानना शुरू कर देंगे। इसी के तस्करे के साथ जो एक मस्जिद में, यूएसए के मस्जिद में, यूरोप कंट्रीज़ के एक मस्जिद में जो खुतबे में तस्करा किया गया, उसकी वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने अलग अलग तबसरा किया। अंग्रेज़ी में है, मुख्तसर आप इसको देखें, मैं फिर लौटता हूँ। We see now the oppression of the Uyghurs and the oppression of India, of Muslims in India, where the most anti-Muslim sentiment and statements are made from the Hindutva movement in India and the Muslims of Rohingya and also throughout the region, the oppression of Muslims. नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीविजन चैनल्स माशरे में तकसीम पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो एजेंडे पर मबनी हैं और सनसनीखेज खबरों का मुकाबला करते हैं, और जो एंकर अपने प्रोग्रामों के जरिए माशरे में तकसीम पैदा करने की कोशिश करते हैं उन्हें फौरी तौर पर ऑफ एयर कर दिया जाना चाहिए, यानी उनको नहीं दिखाना चाहिए, कहते हुए सख्त तबसरा किया है आज मीडिया के उन एंकर्स पर जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पर बैठकर। इसने यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान में आज़ाद और मुतवाज़िन प्रेस की ज़रूरत है। जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागाराथना की
बेंच ने जबानी तौर पर मुशाहिदा किया कि चैनल्स एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं, वो चीज़ों को सनसनीखेज बनाते हैं और एक एजेंडा पेश करते हैं। जस्टिस जोसेफ ने द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की नुमाइंदगी करने वाले एक वकील से जबानी तौर पर कहा, आप यानी न्यूज़ चैनल्स माशरे में तकसीम पैदा कर रहे हैं, या आप जो भी राय कायम करना चाहते हैं वो बहुत ही तेज़ है और ख़तरनाक है। इस तरह से सख्त तबसरा करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में देखना यह है नाज़रीन गिरामी के आगे जाकर के ये जो नफरत फैलाने वाले एंकर्स और कुछ चैनल्स हैं सुधरते हैं या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को भी जो है वो सुनी अनसुनी कर देते हैं। नाज़रीन, एक और मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए चैलेंज सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी में दाखिल की गई जो 15 साल से ज़्यादा उम्र वाली मुस्लिम लड़कियों के जरिए अपना शोहर चुनने के हक से मुताल्लिक़ है। अर्जी कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल की जानिब से दाखिल की गई है। इस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी जाहिर कर दी है। अर्जी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की हुक्म को चैलेंज पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक मुस्लिम लड़की 15 साल के बाद अपनी पसंद के शख्स से शादी कर सकती है या नहीं है। अब देखना यह है कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस चीज़ को जो चैलेंज किया गया है वो किस अंदाज में निकल करके उसका नतीजा सामने आता है। नाज़रीन गिरामी, इधर श्रीलंका का जो दिवालिया हुआ वो तो आप जानते हैं क्या सूरत हाल हुई यहाँ की माशी इक़्तिसादी। इस दरमियान में 2024 तक अपने फौजियों की तादाद में भी कमी करके दिफाई अखराजात में कमी करने का फैसला कर लिया है श्रीलंका ने, क्योंकि उसे बदतरीन माशी बहरान का अभी भी सामना है। एक तहरीरी बयान में नायब वज़ीर दिफा प्रेमथा बंदराथेना ने कहा है कि वो 2024 तक फौजियों की मौजूद तादाद 2 लाख से कम करके 1,35,000 करने का इरादा रखते हैं। बयान में कहा गया कि बुनियादी हदफ 2030 तक टेक्निकी और हिकमत अमली के लिहाज से एक मजबूत और मुतवाज़िन दिफाई क़ुव्वत बनाना है। श्रीलंका का मजमूई गैर मुल्की कर्ज $51 बिलियन से तजावुज़ कर गया है, तो गुज़िश्ता साल वाजिबुल अदा होने वाले तकरीबन $7 अरब के कर्ज की वजह पर मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला गया था। अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरान से 2004 श्रीलंका ने IMF के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में $2.9 अरब के कर्जे का मुआहिदा तय किया था, जिसकी वजह से अब ये पूरा मुल्क कर्जदार बन चुका है। नाज़रीन, इधर यूक्रेन में दारुल हुकूमत कैफ के मेयर वताली क्लेचको ने बताया कि दनेप्रो जिले में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, यानी रूस लगातार अब जो है यहाँ की दारुल हुकूमत को भी निशाना बना रहा है। क्लेचको ने टेलीग्राम पर लिखा है कि दनेप्रो जिले में धमाके हुए, तमाम अफसरान जाए वक़ा पर जा रहे हैं, अवाम पनाहगाहों में रहें। मिसाइल के टुकड़े कैफ के होलोसो महल्ले में भी गिरने की इत्तला देते हुए क्लेचको ने कहा कि इस महल्ले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नाज़रीन गिरामी, लगातार यूक्रेन और रूस के दरमियान में इस वक्त जो है जंग अपने तवील होती जा रही है और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल भी इख्तियार करती जा रही है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों पर, अलग अलग रियासतों पर जहाँ पर रूस जो है अपने कब्जे के दावा करता है, तो वहीं यूक्रेन इससे इनकार करते हुए रशिया की कई फौजियों के मार गिराने का दावा भी करता है। बहरहाल इस वक्त ये जंग जो है तवील होती जा रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।